दोस्तों, भगवान है या नहीं, यह प्रश्न प्राचीन काल से ही मौजूद है। आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो ईश्वर के अस्तित्व से इनकार नहीं करते। इन लोगों के अनुसार इस सृष्टि को बनाने व संचालित करने वाली कोई चेतन सत्ता या ईश्वरीय शक्ति नहीं है। अर्थात ये लोग प्रकृति के जड़ परमाणुओं को स्वनिर्मित समझते हैं। यहाँ भगवान का कोई हाथ नहीं है। लेकिन दोस्तों, आखिर ये है क्या? क्या सच माना जा सकता है? तो आइए आज इस विषय पर एक नजर डालते हैं। मित्रों, अगर नास्तिक उस बारे में बात कर रहे हैं तो हमें यह देखना और समझना होगा कि क्या सभी भौतिक वस्तुएं बिना चेतन ऊर्जा के कार्य कर सकती हैं। कार, इंजन, जहाज आदि जैसी मानव निर्मित वस्तुओं को चलाने के लिए मोटर और बिजली, चाहे वे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, दो चीजें आवश्यक हैं। एक छोटे से खिलौने से लेकर एक विशाल रॉकेट तक जो अकेले नहीं चल सकता। यदि ये वस्तुएं स्वयं गति कर सकती तो उन्हें कभी भी निर्जीव वस्तुएं नहीं कहा जाता। इसी वजह से दोस्तों, अगर एक साधारण मानव निर्मित मशीन अकेले नहीं चल सकती तो हम कैसे सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी रचना अकेले बनाई गई है। यह पूरी तरह गलतफहमी है। निसंदेह कुछ शक्ति है जो है हवा को चलाता है, मौसम बदलता है, पौधों को बढ़ने में मदद करता है, नदियों को बहने में मदद करता है। इस शक्ति को हम प्रकृति या ईश्वर कहते हैं, लेकिन बात वही है। दोस्तों, किसी भी पदार्थ में अनंत शक्ति होती है, लेकिन उस शक्ति को जगाने के लिए कोई शक्ति तो होनी ही चाहिए। छोटे चंद्रमाओं से लेकर बड़े ग्रहों तक तारे और चंद्रमा अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते हैं, भले ही उनके बीच थोड़ी दूरी ही क्यों न हो। अगर ऐसा हुआ तो ये सभी ग्रह और तारे आपस में टकरा जाएंगे और सब कुछ नष्ट हो सकता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि कोई न कोई दैवीय शक्ति या चेतना सदैव ही हर चीज का निर्देशन करती रहती है। दोस्तों, यह भी सोचने की बात है कि जो भी वस्तुएं हमारे उपयोग या उपभोग के लिए आती हैं, वे किसी न किसी के द्वारा बनाई गई होती हैं। खाद्य पदार्थ, कपड़े, मकान आदि किसी के द्वारा बनाए जाते हैं। दोस्तों, यह है इस संसार के पंचतत्व का मूल मंत्र। इन्हें बनाने वाला भी कोई होना चाहिए। यह रचयिता एवं पालनकर्ता ईश्वर है। दोस्तों, इस संसार की संपूर्ण रचना को देखने के बाद यह कहा जा सकता है कि इस संसार को बनाने वाला बहुत ही बुद्धिमान है। विधाता ने जीव को साधना का बिल्कुल वैसा ही रूप दिया है जैसा कि उसने उसे बनाया है। एक मांसाहारी के दांत और पंजे विकसित हो गए हैं ताकि वह शिकार कर सके और खा सके। शाखीय जीवों ने अपने अनुकूल शरीर प्राप्त कर लिया है। ठंडे बर्फीले इलाकों में रहने वाले जानवरों के शरीर पर मोटी त्वचा और बड़े बाल होते हैं, जिसके माध्यम से वह है ठंड से बच सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप अपने शरीर पर नजर डालेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हमारे शरीर का हर अंग कितना संवेदनशील और अजीब है। यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि अंग अकेले कार्य करते हैं,
या अकेले बनाए जाते हैं। इसी प्रकार जिस ऋतु में रोग होता है, उसी ऋतु में उस रोग को नष्ट करने वाली औषधि उपलब्ध होती है। यह किसी का बनाया हुआ नियम नहीं है, कदापि नहीं, स्वीकार नहीं किया जा सकता। इन सब से यह सिद्ध होता है कि अवश्य ही कोई महान प्राणी होगा जिसने इन सभी वस्तुओं की रचना की। अंत में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि पृथ्वी पर जानवरों के निर्माण और विनाश की प्रक्रिया में भी संतुलन बनाए रखा जाना चाहिए। हर दिन इस दुनिया में जितने जानवर जन्म लेते हैं, उतने ही जानवर इस दुनिया से चले जाते हैं। क्या ये भी पूरी तरह से अपने आप हो रहा है? इसे भी कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह कार्य नियंत्रक के बिना कभी नहीं हो सकता। देखने वाली बात यह है कि एक औसत व्यक्ति 3 से 4 बच्चों को जन्म देता है, लेकिन कुत्ते, बकरी, मधुमक्खियां आदि मनुष्यों से अधिक प्रजनन करते हैं। यदि अंत प्रजनन की दर इतनी ही तीव्र गति से बढ़ती रही तो इतने सारे जानवर और मनुष्य इस धरती पर कभी भी एक साथ नहीं रह पाएंगे। नहीं, इसलिए इन सभी चीजों पर नियंत्रण रखने वाला कोई तो होना ही चाहिए। अभाव, युद्ध, बीमारी आदि इन सभी चीजों पर नियंत्रण कौन देता है? तो दोस्तों, यह सोचना बिल्कुल गलत है कि यह दुनिया अकेले ही चल रही है। इस संसार और पूरे ब्रह्मांड में कोई महान शक्ति अवश्य होगी। विवेकपूर्ण निर्णय वाली उस महान सत्ता को ईश्वर नाम दिया गया है।